प्रसिद्ध कथावाचक अनुचार महाराज के साथ हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। सुनिए। राष्ट्रीय कथावाचक और हिंदुओं की आवाज को हमेशा से उठाने वाले सुप्रसिद्ध कथावाचक अनुचार महाराज जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि देश भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इनको चाहते हैं और हाल ही में यूके में इनको एक अवार्ड दिया गया लंदन में, और उस लंदन में जो अवार्ड था उसका नाम था गिनीज वर्ल्ड बुक, और उससे इन्हें नवाजा गया। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। और सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अवार्ड जब आपको मिलता है तो एक अंदर से तो खुशी होती है, श्रद्धालुओं को कितना प्यार आपके साथ रहता है? हमारे देश के तमाम उन भक्तों को ही श्रेय जाता है जिनके द्वारा, जिनके स्नेह और जिनके सहयोग के माध्यम से आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को पूरी दुनिया जान रही है और सम्मानित कर रही है। तो ये भारत के प्रत्येक उस व्यक्ति की का ये सम्मान है जो गौरी गोपाल परिवार से जुड़ा हुआ है, जो सेवाओं से जुड़ा हुआ है। सर एक तरफ आप हैं कि हिंदुओं की आवाज को उठा रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी हमें हाल ही में देखने को मिला था कि कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो रामचरितमानस पर व्यंग कस रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हमारे धर्म को लेकर कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके के लोगों को आप क्या कहना चाहिए? अच्छाई बुराई तो सदा रही है और सदा रहेगी। देखो, रामचरितमानस पर उंगलियां वही उठाते हैं जो उसे पढ़ते नहीं हैं, जो उसे समझते नहीं है। जिस विषय को आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो स्वाभाविक है कि उस पर संदेह होगा। इसलिए शास्त्रों को गुरु परंपरा से पढ़ने का विधान है कि गुरु चरणों में बैठ के पढ़ो और उस शब्दों के रहस्य को, शब्दों के मर्म को जानो। अब ये शब्दों के मर्म को जानते नहीं, अपनी राजनीति के चक्कर में, हाईलाइट करने के चक्कर में ये महापुरुषों की वाणियों को भी नकार रहे हैं अज्ञानवश। उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सूर्य नहीं है। अब कुछ उल्लुओं को नजर ना आए, इसमें उल्लुओं का दोष है। रामचरितमानस में अच्छाई नजर ना आए तो ये उल्लुओं का दोष है। उल्लू हम क्या कहेंगे? राजनीति किस तरफ जा रही है सर? आप देख रहे होंगे लगातार धर्म से, जाति से लेकर जोड़ते हैं, समीकरण अलग अलग तरीके से फैलाने की कोशिश करते हैं। राजनीति का हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वरना राजनीति की बातें हम जानते हैं। पर राजनीति अभी मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहा है वह देश के हित में हो रहा है और हर कार्य उनके अच्छे हैं। विशेष राजनीति का हमें ज्ञान है नहीं, न राजनेताओं का ज्ञान है। बस अच्छी राजनीति तो ये है कि अच्छा कार्य समाज के लिए हो और प्रजा सुखी रहे, राजा को ऐसा कार्य करना चाहिए। एक भव्य आयोजन अयोध्या में अभी देखने को मिलेगा जनवरी में, भगवान राम की अपराध प्रतिष्ठा की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे सर इस बारे में? हाँ, अच्छा है। वही तो हम बता रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है हर क्षेत्र में काम कर रही है। राम जी का ये दिव्य दरबार जो सजने जा रहा है, ये निश्चित ही राम राज्य की ओर भारत को ले जाने की एक शुरुआत है और हम सब सही मायनों में ये समझें कि अब राम राज्य आ रहा है और प्रतिष्ठा होते ही राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और सबको अपने हृदयों को पवित्र करके और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए भारत देश में और बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों को बढ़ावा देना चाहिए। और राम जी की स्थापना हो रही है। हम देशवासियों को गर्व है इस बात का कि वर्तमान सरकार का प्रयास रहा और जो भी कह रहे हैं लोग कि ये पुराना केस है, कुल मिलाकर के समाप्त हो गई बातें और अब राम जी बैठ रहे हैं। इससे हम सबको खुशी है, हर्ष है। वृंदावन में हूँ और जन्मभूमि की बात ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता सर। तो मथुरा वृंदावन में अब जन्मभूमि, आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी आते हैं तो बांके बिहारी के दर्शन जरूर करते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि किसने लगा की बात? अब राम जी का स्थान तैयार हुआ है, रामलला आए हैं तो भगवान कृष्ण भी आएंगे और भगवान कृष्ण का ये जो जन्मभूमि है इसका भी जो विवाद है वो भी सुलझेगा। जैसे राम जी का अयोध्या जी का विवाद सुलझा, ऐसे मथुरा का विवाद भी सुलझेगा और अच्छा होगा। जो बिहारी जी करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, जनता से आप रूबरू होते हैं और मैंने आपकी कई सारी क्लिप और तस्वीरें देखी हैं कि आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आजकल क्या लगता है, समय किस तरफ जा रहा है? जनता किस तरीके की ज्यादा आपको लगता है कि क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अच्छा, अब लोग ना अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, यूथ भी जुड़ रहा है और सारे लोग अब लौट रहे हैं वापसी। जो वेस्टर्न कल्चर था उससे अब परेशान हो गए, क्योंकि इसमें वेस्टर्न कल्चर में सिवाय अश्लीलता के कुछ भी नहीं है। जो हमारी भारतीय परंपरा है
देर सवेर समझ में जमाने को तो आनी ही है, और धीरे धीरे युवाओं को भी समझ में आ रहा है और लोग वापस आ रहे हैं अपनी गीता पढ़ने लगे, लोग रामचरितमानस पढ़ने लगे, बहुत सारे लोग तुलसी की माला लेते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार सर आपको फिर से अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं परम पूज्य अनुद्राचार्य जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कई बातें हमसे की। उन्होंने बताया कि जन्मभूमि के बारे में उनका कहना था कि जल्द रामलला के बाद अब श्यामलला जो है वो विराजमान होंगे अपने समय स्थान पर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आजकल की पीढ़ी है वो भी अब हिंदुत्व की तरफ, यानी कि जो पुरानी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उससे जुड़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।